बंगाल की शेरनी ममता बनर्जी को जीत की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद दोस्तों, मैं गुफरान आलम फौजी, राजद जिला अध्यक्ष, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ, किशनगंज। ममता बनर्जी की जीत बहुत खास है क्योंकि बंगाल से हम लोगों का लेना देना होता है, क्योंकि हमारा जिला जो किशनगंज है वो बंगाल से सटा हुआ है और हमारा जो डिस्ट्रिक्ट किशनगंज है इसका कुछ क्षेत्र बल्कि बंगाल में ही पड़ता है। तो इसलिए यकीनी तौर पर बंगाल के चुनाव का हमारे जिला किशनगंज बिहार में असर पड़ता है। मैं वहाँ के अवाम को दिल से सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने फूट डालो और राजनीति करो, धर्म में लोगों को बांटते रहो, उस राजनीति को ठुकराया। मोदी और अमित शाह की जोड़ी को इग्नोर किया और फूट डालो और शासन करो जो अंग्रेजों की नीति थी, जिसके आधार पर केंद्र सरकार चल रही है, उनको नकारा। तो बंगाल के लोग सैल्यूट के काबिल हैं और उन्होंने, बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि हावड़ा ब्रिज को बिकने से बचा दिया, क्योंकि हमारी केंद्र सरकार आजकल हर कुछ बेचना चाहती है। तो पुराना जो अंग्रेजों के ज़माने का हावड़ा ब्रिज था उसको भी शायद बेच देती। इसके अलावा कई राज्यों में, मैं केरल का भी नाम लेना चाहूँगा कि केरल के लोग सही माने में हाईली एजुकेटेड है। यही वजह है कि वहाँ भी धर्म की राजनीति को उन्होंने नकारा और मोदी और अमित शाह की जोड़ी को वहाँ से भी उन्होंने इग्नोर किया। तो केरल के लोग भी सैल्यूट के काबिल हैं। हाँ, ये अलग बात है कि असम में वो दोबारा आ रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है। इसके अलावा आप देखिए कि तमिलनाडु में भी जो क्या कहते हैं कांग्रेस अलायंस है, उनको डीएमके को जीत मिल रही है, ये बड़ी बात है। तो इन कई राज्यों के चुनाव से ये साफ जाहिर हो रहा है कि क्या कहते हैं देश का ज्यादातर हिस्सा अब केंद्र सरकार के फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति के खिलाफ है, धर्म की राजनीति के खिलाफ है। यकीनी तौर पर यह सेक्युलरिज्म की जीत है। हमारी जो राष्ट्रीय जनता दल है वो पहले से ही आपको बंगाल की ममता बनर्जी जी से बात करके ये कह रही थी कि हाँ, हम आपके साथ हैं, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल ने बंगाल में चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था और जो भी था वो बंगाल के टीएमसी के साथ था। तो ये बड़ी बात है। तो मैं आप सभी देशवासियों को दिल से सलाम करता हूँ कि बंगाल और केरल, तमिलनाडु, ये सब का चुनाव जो है पूरे देश की राजनीति में इसका असर डालेगा और जो सीना ठोक के जो धर्म की राजनीति कर रहे थे उनका मनोबल गिरेगा और यकीनी तौर पर गिरना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग पूरे देशवासी एक है। अब अंग्रेजों का जमाना नहीं रहा, इसलिए फूट डालो और शासन करो वाली राजनीति किसी भी सूरत में जायज नहीं है। ये बेहद दुखद है कि हमें ऐसा नेतृत्व मिला है जो अभी भी धर्म के नाम पर हमें बांटने और काटने का काम कर रही है, जो यकीनी तौर पर तकलीफ दे है। मैं पूरे देशवासियों से हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि ऐसे शासकों को जो हमारे बीच नफरत फैलाए उनको नकारिए और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में गले मिलकर के देश को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।